नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट जेल में हुए गोलीकांड के बाद अब जौनपुर जेल में कैदियों के बवाल की घटना सामने आई है। हालात को काबू में करने में जेल प्रशासन के पसीने छूट गए। वाराणसी जोन के आला अफसरों को मौके पर जाकर स्थिति को संभालना पड़ा। जिला जेल में बंद एक कैदी की मौत से गुस्साए कैदियों ने जमकर बवाल काटा। कैदियों ने जेल के अंदर तोड़-फोड़ और पथराव के साथ जेल अस्पताल में आग लगा दी। स्थिति पर काबू पाने को जेल प्रशासन ने भारी पुलिस और पीएससी फोर्स मौके पर बुलाई। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कैदियों के पथराव में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कई सिपाहियों को हल्की चोटें आईं। कैदियों का ये हंगामा कई घंटों तक जारी रहा। हालात तब काबू हुए जब वाराणसी जोन के कमिश्नर और आईजी ने मौके पर जाकर कैदियों के साथ बातचीत की और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इस पे जांच हो जाने दीजिए और दोष के अनुपात में उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जैसा आईजी साहब ने बताया, इसमें दोनों पहलुओं पे जांच होगी। एक तो जो भी चिकित्सीय जो भी कोई अगर लापरवाही रही है उसकी भी जांच होगी, और उसके साथ साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद उसकी भी जांच होगी, और जो भी दोषी है उसमें दोनों प्रकरणों में उन पर कार्रवाई। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी बागीस मिश्रा की मौत की खबर सुबह जैसे ही जेल में बंद दूसरे कैदियों को मिली, वो दोपहर तक एकजुट हो गए और जेल अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कैदियों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही से बागीश की मौत हुई। वहीं जेल प्रशासन का तर्क है कि रात को तबीयत बिगड़ने पर बागीश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने सुबह दम तोड़ दिया। मुझे और कमिश्नर साहब को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जौनपुर जेल में जो है कुछ मुलजिम जो है जो कैदी हैं वो पथराव कर रहे हैं और जो है बवाल कर रहे हैं। इस सूचना पे मैं और कमिश्नर साहब आया, उनसे बात करने का प्रयास किया। उसमें से दो गुट के लोग थे और जो है लीडरलेस क्राउड था। ये बात करने में थोड़ी देर हुई और उनको समझाने में थोड़ा गलत हुआ, और जो है अब जो है मौके पर पूर्णतः शांति है। पूरे मामले में जौनपुर का जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कैदी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद माना जा रहा है कि जेल के कई अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। न्यूज़ 18 के लिए जौनपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। मनोज, क्या जानकारी, क्या अपडेट है, अब कैसे हालात हैं वहां पर? देखिए, अगर हम ताज़ा हालात की अगर बात करें, जौनपुर जिला जेल पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे जो है जौनपुर जिला जेल का मुख्य गेट है, जहां से लोग प्रवेश करते हैं बंदी से समेत सारे अफसर। अभी ताज़ा हालात की अगर हम चर्चा करें अमित, तो यहाँ पर जनपद के 6 मजिस्ट्रेट जो है एसडीएम लेवल के अफसर हैं, एडिशनल एसपी अंदर जेल के अंदर है। भारी संख्या में जिला जेल कैंपस में जो है पुलिस बल को बुला ली गई है, तैनात कर दी गई है। अभी सुबह के जो दूसरे दिन की हालात यह है, जो दीपक अग्रवाल वाराणसी जोन के कमिश्नर ने जैसा मीडिया के सवालों को उन्होंने जवाब दिया था कि दोनों पहलुओं पर जांच की जाएगी। दो तरह के जो गुट है उनके आपस में जो टकराव हुआ है, कैदी की मौत की वजह से जो बवाल हुए हैं, उन सभी पहलुओं को जो है बहुत बारीकी से जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भरोसा तो दिया है। ये कहीं न कहीं जो जौनपुर जिला जेल के अंदर जो बवाल की जो वजह रही, ये कैदी बागीस मिश्रा की मौत की वजह से रही, जहां जेल प्रशासन मीडिया को दोपहर तक यह बताते रहे कि उसकी तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द हुआ, जिला अस्पताल भेजा गया। वहां ट्रीटमेंट के दौरान बागीस मिश्रा ने दम तोड़ दिया। जैसे ही बागीस मिश्रा की बंदी की मौत होती है, जिला जेल में वो सूचना मिल जाती है। बड़ी बात ये रहती है कि जिला जेल जो प्रशासन है यहाँ का, वो 2 घंटे रणनीति बनाते हैं। कैदी एक दूसरे से मिलते भी हैं बाकायदे, वो
प्लान करते हैं कि कैसे हमें आज जेल में बवाल काटना है, कैसे तोड़फोड़ करना है, कैसे आगजनी करनी है, कैसे हमें जेल के अंदर की व्यवस्थाओं को हैक करना है। इन सारी चीजों को या जेल प्रशासन को पहले पता था, अगर पता था तो उन्होंने समय रहते क्यों हालात को काबू करने की कोशिश नहीं की। ये तमाम कई सवाल जो है जेल प्रशासन पर यहाँ छूट रहा है, जिसको कमिश्नर ने भी जवाब नहीं दे पाए। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही जेल प्रशासन की है। इसको समय रहते क्यों नहीं बंदियों के जो प्लान थे वो नहीं पता चल पाया, आखिर इतनी बड़ी बवाल हुआ। ठीक है मनोज, जेल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते एक और बड़ी खबर कि यूपी में वर्चुअल मॉल खुलेगा। यूपी में देश का पहला वर्चुअल मॉल खुलेगा। फिक्की के प्लेटफॉर्म के जरिए मॉल खोला जाएगा। जुलाई में वर्चुअल मॉल की शुरुआत हो जाएगी। वर्चुअल मॉल में 1000 दुकानें होंगी। 24 घंटे खरीद बिक्री की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी में पहला वर्चुअल मॉल खुलेगा। बताया जा रहा है कि ये देश का पहला वर्चुअल मॉल होगा। फिक्की के प्लेटफॉर्म के जरिए इसे खोला जाएगा और जुलाई तक वर्चुअल मॉल की शुरुआत हो जाएगी। इस वर्चुअल मॉल में 1000 दुकानें होंगी और 24 घंटे आप इससे खरीद बिक्री कर सकते हैं। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनामिका, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल के दौर से गुजर रहा है देश और ये दूसरा साल है जब बड़े बड़े मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े जो अलग अलग एग्जीबिशंस लगते थे वो सारे बंद चल रहे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है जिसके तहत जिस तरीके से देश भर के जो खरीदार हैं या खरीदने वाले लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में जल्द ही देश का पहला वर्चुअल मॉल खोलने की तैयारी की जा रही है। इस वर्चुअल मॉल में 1000 दुकानें होंगी और इसके अलावा कि 24 घंटे इसमें लेने वाले लोग या या बेचने वाले लोग उपलब्ध रहेंगे। इस वर्चुअल मॉल में ऑनलाइन कारोबार का ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आपको सुविधाएं बहुत ज्यादा दी जाएंगी। यानी कि प्रयास ये होगा कि जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जाके शॉपिंग नहीं कर पा रहे, उनके पास एक ही प्लेटफॉर्म पर घर बैठे 1000 से ज्यादा दुकानें होंगी। तो ये प्रयास सरकार का है कि कम से कम इस कोरोना काल में जिस तरीके से उद्योग ठप हुए हैं, लोगों को कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाने का मौका नहीं मिला है, बाजार जाने का मौका नहीं मिला है, तो उद्योग भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे उद्योगपतियों से लेकर के खरीदारों को भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो पाए, इसके लिए प्रयास किया गया, जहाँ पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में एक महिला के भाइयों के द्वारा लात घूंसों से जमकर उसकी पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते 2 सगे भाइयों ने बहन की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों दबंग भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और कानपुर में भी मारपीट हुई है, जहां पर 2 नशेबाज आपस में भिड़ गए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है कानपुर से। बीच सड़क पर दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरें आप कानपुर के देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों जो युवक आपस में एक दूसरे से भिड़ गए, वो नशे में धुत थे और इसी दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ से एक बड़ी खबर है। बाइक बोट घोटाले में पुलिस की छापेमारी हुई है। अमित अग्रवाल और कुलदीप शुक्ला के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। छापेमारी में 145 बाइक बरामद की गई हैं। बाइक बोट के स्टिकर भी लगे हुए हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बाइक बोट घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अमित अग्रवाल और कुलदीप शुक्ला के ठिकानों पर छापा मारा गया है और इस छापेमारी में 145 बाइक बरामद की गई हैं, जिस पर बाइक बोट का स्टिकर भी लगा हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अब उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए घोषित कर दिया गया है। पहले इस भगोड़े आईपीएस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। एडीजी प्रयागराज ने इनाम बढ़ाने की घोषणा की है। मणिलाल पाटीदार पर महोबा का एसपी रहते हुए वसूली का आरोप लगा था। स्थानीय कृषर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी से रिश्वत मांगने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद से पाटीदार फरार है। मामले की एसआईटी जांच में पाटीदार को दोषी पाया गया था। सरकार ने उसे निलंबित कर दिया था। पाटीदार 2014 बैच का आईपीएस है।
पुलिस की 2 टीमें राजस्थान पहुंचकर पाटीदार की तलाश कर रही हैं। डूंगरपुर जिले में भी छापेमारी अभियान चल रहा है, जहां का पाटीदार रहने वाला है, जहां उसका घर है। एटा में थाना बागवाला के मानिकपुर गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें मारपीट और फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में एक युवती को गोली लग गई, जबकि मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गोली लगने से घायल लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बाद में आगरा रेफर कर दिया गया। ये बागवाला थाने का मानिकपुर गांव पड़ता है। यहाँ 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। जमीन को लेकर विवाद पर और 4 आदमी ने हॉस्पिटल बुलाया गया, जो भी तहरीर देगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में रामलला मंदिर निर्माण के दौरान अपने अस्थायी मंदिर में विराजमान हैं। अस्थायी मंदिर में भी रामलला को गर्मी से बचाने के लिए एसी और कूलर का इंतजाम किया गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद मूर्ति सजीव रहती है, इसलिए भगवान के लिए सभी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। कोरोना के केस कम होने के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भीड़ जुटने लगी है। हालांकि दर्शन कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो रहे हैं। मंदिर निर्माण के दौरान रामलला फिलहाल अस्थायी मंदिर में विराजमान है। गर्मी की तपिश से बचाने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के लिए एसी और कूलर की पूरी व्यवस्था की है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान की मूर्ति सजीव हो जाती है और उनमें महसूस करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए रामलला को गर्मी से बचाने के लिए जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था की है। पूरी व्यवस्था है, वहाँ एसी लगा हुआ है, पंखा लगा है और कोई भी परेशानी नहीं है। रामलला को गर्मी से बचाव के लिए ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था किया है। रामलला बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर विराजमान है और गर्मी से बचाव है। कूलर का जो व्यवस्था है, एसी का व्यवस्था है, पंखे का व्यवस्था, कोई भी परेशानी वहाँ नहीं है। कोरोना काल में भी रामलला के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था भी की गई है। दर्शन के लिए एक बार में सिर्फ 5 लोगों की एंट्री हो रही है। मंदिर में भोग और प्रसाद की भी पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए चरणामृत नहीं दिया जा रहा है। प्रसाद भी चालू हो गया है और दर्शन भी चालू हो गया है। केवल चरणामृत अभी नहीं दिया जाता। 5-5 लोग ही वहाँ पर जांच करके छोड़े जाते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं दूसरे आते हैं। वहाँ किसी प्रकार की भीड़ नहीं होती, शांति से लोग आते हैं। और जो कोरोना का गाइडलाइन है, जो प्रशासन ने निर्देश दिया है, उसी प्रकार से आते हैं, उसी प्रकार से रामलला का दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं। अयोध्या में रामलला के अस्थायी दरबार में दर्शन पूजा के साथ प्रसाद की पूरी व्यवस्था है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सभी भक्तों को भोग के बाद प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। नीति आयोग ने 2020-21 के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही यूपी को अचीवर के रूप में सम्मानित किया गया है, क्योंकि यूपी का एसडीजी के स्कोर में +37 अंकों का सुधार हुआ है। ये नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए सतत विकास लक्ष्यों, एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण है, जिसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए, वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 49वां जन्मदिन है। सीएम योगी को जन्मदिन की बधाइयों को देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सीएम होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। इसके साथ ही हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं और उनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता के रूप में है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में हुआ। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी के जन्मदिन पर ट्वीट कर बधाई दी है। पीयूष गोयल ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में विकास की नई कहानी रचने वाले योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपनी दूरदर्शिता, परिश्रम और सेवा भाव से उन्होंने राज्य को अपराध और अराजकता से मुक्त कर विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर किया है। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम योगी के जन्मदिन पर ट्वीट कर बधाई दी है। नितिन गडकरी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, ईश्वर से यही कामना करता हूं।